चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब ना फंडा समझते हैं कि ये प्रीमियम क्या है। अब यहां पर एक और चीज बताता हूं मैं ऑप्शन के बारे में कि जो ऑप्शन है ना, इसकी जो एक्सपायरी होती है ऑप्शन की, दो एक्सपायरी होती है। एक तो इंडेक्स, आपको पता है ना क्या होता है इंडेक्स? इंडेक्स क्या होता है? एमएससी बीएससी। शाबाश। और स्टॉक्स क्या होते हैं ये भी पता है। तो इंडेक्स की जो एक्सपायरी होती है ना, वो होती है वीकली, ठीक है, और स्टॉक्स की एक्सपायरी होती है मंथली, लास्ट थर्सडे। आ रहा है समझ में? अब एक और चीज समझ लो, ये एक्सपायरीज ना चेंज होती रहती है, इसलिए एक्सपायरी पर हम ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सचेंज क्या करता है, चेंज करता रहता है। तो हम वैसे समझेंगे, इंडेक्स की एक्सपायरी वीकली होती है और स्टॉक्स की एक्सपायरी जो होती है वो मंथली होती है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब एक और चीज मैंने आपको बताया था, स्पॉट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है, बताया था। अब यहां पर एक नई टर्म है जिसका नाम है स्ट्राइक, ये नई टर्म है। तो ऑप्शन में ना हम ये टर्म यूज करते हैं स्ट्राइक। इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि एक स्टॉक है XYZ जिसका प्राइस है 100 रुपीज, तो इसका स्पॉट क्या है? 100 ही है। स्पॉट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, अभी का प्राइस 100 रुपीज है, तो ये स्पॉट प्राइस है। अब जब आप अपनी एनालिसिस करोगे यहां पर, तो दो ही चीजें देखोगे, या तो मार्केट जाएगा ऊपर या तो नीचे। पर अब दूसरा सवाल, कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। अब इसका आंसर हमें स्ट्राइक से मिलता है। तो स्ट्राइक क्या है? एंटिसिपेटेड प्राइस। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि स्पॉट में किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है, तो मेरे पास दो चॉइसेस होनी चाहिए ना, कि ये कितना ऊपर जाएगा, ये चॉइसेस मेरे पास होनी चाहिए, राइट, और कितना नीचे जाएगा। तो ये जो मेरा, ये देख रहे हो ना, ये सारी चीजें, इसी को स्ट्राइक बोलते हैं, इसको एंटिसिपेटेड प्राइस बोला जाता है। अब अगर स्टॉक यहां पर खड़ा है तो ये कितना ऊपर जाएगा, ये एंटिसिपेट करने के लिए आपको एक सिलेक्शन करना पड़ेगा, जिस सिलेक्शन को आप स्ट्राइक के साथ करोगे। आ रही बात समझ में? अब देखो यहां पर दो चीजें समझना। अगर मैं स्ट्राइक खरीदता हूं 105 की और स्ट्राइक खरीदता हूं 102 की, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है? 102 की। अगर मैं पुट साइड पे स्ट्राइक खरीदता हूं 95 की या स्ट्राइक खरीदता हूं 98 की, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा किसकी है? 98 की। अब ये जान लो कि ये जो स्ट्राइक है ना, जब आप किसी भी स्ट्राइक पर उसे बाय करते हो तो आप दो चीजें करते हो, आप प्रीमियम या तो पे करते हो या तो रिसीव करते हो, या तो इसे पे करोगे या तो रिसीव करोगे, दो ही चीजें होंगी ना। अब तुम्हें क्या लगता है कि जिसकी संभावना ज्यादा है उसका प्रीमियम ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, यानी कि कम रिस्क कम गेन, मोर रिस्क मोर गेन। और ये वाली 105 वाली जो स्ट्राइक है, इसका प्रीमियम कितना होना चाहिए? कम होगा। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर ये चॉइसेस क्यों दी जाती हैं पता है? क्योंकि सभी पार्टिसिपेट कर पाए, इसलिए। हाँ, क्योंकि देखो, मान लेते हैं कि 105 रुपए पर ना प्रीमियम की वैल्यू है 5000, जो सबके पास है। यहां पर प्रीमियम की वैल्यू है 25000, जो किसी किसी के पास है। अब मान लो कि अगर मेरे पास 25000 रुपए नहीं है और मैं तब भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो ऑप्शन में छोटा प्रीमियम देकर भी बाय किया जा सकता है, जो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। तो मैं दूर वाली स्ट्राइक खरीदूंगा, पर दूर वाली स्ट्राइक पर पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, ये बड़ा रिस्की काम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए ऑप्शन में क्यों रिस्क है? क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ये सर्टेन नहीं है, राइट, कंडीशनल है। तो जो चीज कंडीशनल होती है उसमें रिस्क भी होता है। पर अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट बहुत तेज है, ये वाला लेवल भी आएगा, तभी तो आप ये खरीदोगे। पर नॉर्मली लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है, इसलिए वो दूर की स्ट्राइक खरीद लेते हैं। तो ये जो स्ट्राइक है, इसे एंटिसिपेटेड प्राइस बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है सबको? अब ये मैंने कैलकुलेट कैसे की पता है आपको? ये नॉर्मली एक्सचेंज का फंडा होता है, ये कैलकुलेट नहीं करते हम, ये हमें गिवन होता है एक्सचेंज पर। तो जिस भी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज है ना, उसकी स्ट्राइक नॉर्मली 1 रुपीज के मल्टीपल में होती है। और जिस स्टॉक का प्राइस होता है 500 रुपीज, उसका मल्टीपल क्या होता है? 5, ठीक है, इस तरह से। आ रहा है समझ में? और किसी का प्राइस होगा 1000, तो मल्टीप्लाई क्या होगा? मल्टीपल 10, 5000 50, 10,000 100, इस तरह से। आ रही बात समझ में? तो ये जो स्ट्राइक्स हैं प्राइस के हिसाब से डिसाइड की जाती है, और जो कौन डिसाइड करता है? एक्सचेंज डिसाइड करता है। यहां कोई डाउट है पूछ लो। अब ये जो प्रीमियम है ना, ये निकलता कैसे है, इसे समझते हैं।
तो देखो प्रीमियम ना दो चीजों से मिलकर बना है, पहला इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा टाइम वैल्यू। ठीक है, अब सवाल ये उठता है इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू जब हम निकालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, स्पॉट माइनस स्ट्राइक करते हैं। तो स्पॉट मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस, स्ट्राइक मैंने आपको बताया क्या होता है, एंटिसिपेटेड प्राइस। ये फॉर्मूला होता है। अब सेम चीज अगर पुट में बताऊं मैं, तो पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है, शाबाश। तो पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू हम निकालते हैं उल्टा करके, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। अब इस फॉर्मूले से हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये नोट करो, फिर इसको मैं डिस्कस करता हूं। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक स्टॉक है XYZ और इसका स्पॉट चल रहा है अभी 100 रुपीज, ठीक है, और हम यहां पर डिफरेंट स्ट्राइक की बात करते हैं कॉल साइड पे। तो अब हम कॉल की जो स्ट्राइक है वो लेते हैं 105, 100 और 95। ये तीन एग्जांपल समझते हैं। हम इन तीनों स्ट्राइक पर कैलकुलेट करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, ये स्ट्राइक्स हैं। तो अब सबसे पहला काम क्या किया हमने कि हमने कॉल साइड पे ये फॉर्मूला लगा दिया। तो सबसे पहले स्पॉट प्राइस क्या रहेगा, जो सेम रहेगा। अब यहां पर आपने देखा कि 100 में से अगर मैं माइनस करता हूं सबसे पहली वाली स्ट्राइक, तो आंसर कितना आया, -5। वेरी गुड। अब मैंने अगर यहां पर 100 रुपीज को माइनस किया तो 0 वैल्यू आएगी, और 100 को 95 से किया तो +5 आएगी। अब ये तीन तरह की वैल्यू मेरे सामने आ गई। अब ये तीनों तरह की वैल्यू कोई मैं इंट्रिंसिक वैल्यू बोलूंगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से हमने निकाला है। अब इसका मतलब देखो क्या हुआ। अब ये जो प्रीमियम होते हैं ना, ये जो प्रीमियम होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। पहला प्रीमियम होता है जिसे हम कहते हैं इन द मनी, ITM। दूसरा होता है जिसे कहते हैं ATM, एट द मनी। और तीसरा होता है OTM, आउट ऑफ द मनी। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर मार्केट 100 रुपए पे चल रहा है और मार्केट में अगर आप 105 रुपए वाली स्ट्राइक खरीदते हो तो उसकी पॉसिबिलिटी कम है, जिसका प्रीमियम भी कम होगा। और मैंने आपको बताया था कि 102 रुपए वाली स्ट्राइक खरीदते हो तो वो महंगा होगा क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यही बताया था। अब यहां पर सिंपल सी एक चीज देखो, एक नई चीज आई है यहां पे कि आप कॉल साइड में ही, अगर आप कॉल साइड में ही देखते हो कि मार्केट चल रहा है 100 रुपीज पर और आपने कॉल खरीद ली 95 की, तो क्या होगा, क्या इसका प्रीमियम और ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा ना। कॉल है वो 5 रुपए की, देखो इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है इसमें। तो इसका मतलब है सबसे महंगा प्रीमियम कौन सा होगा, 95 वाला। उससे सस्ता कौन सा होगा, और हाँ अब ध्यान रखो, मैंने ये तीन प्रीमियम बताया ना, तो जहां भी इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है उनको कहते हैं इन द मनी प्रीमियम। तो यहां पे इन द मनी कौन सा हुआ, ये वाला, इसको बोलेंगे इन द मनी। ठीक है, ये प्रीमियम हुआ एट द मनी, जहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है 0 ऑलमोस्ट, वहां पे उसको बोला जाता है एट द मनी। ये हुआ एट द मनी। और तीसरा जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव होती है, जैसे यहां पर है, इसको बोला जाता है OTM, आउट ऑफ द मनी। आ रही बात समझ में। तो कौन सा प्रीमियम महंगा होगा हमेशा, इन द मनी। तो इन द मनी प्रीमियम कैसे निकाला हमने, नहीं आया समझ में, पक्का। और किसी को कोई डाउट है, बिल्कुल, ये देखो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। एंड सेम चीज मैं करूंगा इसके साथ, पुट के साथ। तो पहले तो यहां पर मार्केट ऊपर जाती है, आपका व्यू ऊपर होता है, और यहां पे मार्केट नीचे जाती है, आपका व्यू नीचे होता है। अब यहां पर आपने देखा फॉर्मूला उल्टा कर दिया हमने, तो सेम चीज इसके साथ अप्लाई करते हैं। तो अब यहां पर हम स्ट्राइक लेते हैं सबसे पहले 105 और उसमें से माइनस करते हैं 100, तो कितना आया, +5। फिर हम यहाँ पे 100 करते हैं और माइनस करते हैं 100, तो क्या आया, 0। और फिर हमने यहां पर किया कितना, 95, तो कितना आया, -5। ठीक है, तो सेम इन द मनी कौन सा हुआ, ITM प्रीमियम ये हुआ ना, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है। ये एट द मनी हुआ और ये OTM हुआ। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहां पर किसी का कोई डाउट है ना, एक बार मुझसे पूछो, फिर मैं दिखाता हूं आपको, ये लाइव दिखाता हूं अब इसके बाद। अब यहां पर जरा नजर डालो और ये देखो कि निफ्टी कितना चल रहा है अभी। तो स्पॉट क्या है, 21,721, ये स्पॉट हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये स्ट्राइक देख रहे हो, नॉर्मली ना एक्सचेंज आपको ऑफर करता है दूर दूर तक की स्ट्राइक, यानी जहां पे मार्केट खड़ा है वहां से 50% ऊपर 50% नीचे, ये ऑफर करता है आपको। ठीक है,
अब यहां पर आप देख रहे हो, यहां पे आप देख रहे हो कि मार्केट यहां पे खड़ा है, तो पहले तो मेरा एनालिसिस क्या होगा कि मैं देखूं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सबसे पहला काम तो मेरा ये है ना। तो अभी मार्केट कहां पे है, माइनस में, तो तुमने क्या खरीदा होता तो पैसा बन रहा होता, कॉल या पुट, और कॉल को क्या किया होता जिससे पैसा बन रहा होता, शाबाश, यानी समझ में आ रहा है। अगर पुट को सेल कर दिया होता तो नुकसान हो जाता, और पुट को बाय कर लिया होता तो फायदा हो जाता। मोहित ने आज किया था पुट को बाय, हैं, मजा आ गया। अब मत कर, अब मत करियो, एक ही बार करना है, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि देखो मार्केट गया है नीचे, तो इसका मतलब है कि जितने भी लोगों ने कॉल में आज पैसे डाले उनका सभी का नुकसान हो गया, ये आप देख रहे हो। और लकीली आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो आप देख रहे हो कि ये सभी जो कॉल्स के प्रीमियम है, देखो ये एलटीपी जहां लिखा है ना, ये प्रीमियम है। एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, सभी नेगेटिव में चल रहा है, देख रहे हो। और यहां पे आ जाओ पुट साइड पे, तो ये एलटीपी देखो सब ग्रीन में, सबकी लॉटरी लगी हुई है। देखो परसेंटेज में देखोगे कितना कितना बढ़ा हुआ है ना, 5-5, 6-6 गुना हो गया, देख पा रहे हो। तो क्या खरीदते हैं आज, खरीदते हैं ना, समझ में आ गया ये। तो अब यहां पर हमें देखना है कि भाई ये जो प्रीमियम है ना, ये इतने कम क्यों है। तो प्रीमियम दो चीजों से मिलकर बनता है, पहला इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू के बारे में तो थोड़ी देर में बताऊंगा, पर इन प्रीमियम में तुम देखो कि इंट्रिंसिक वैल्यू किसमें है, देखकर मुझे बताओ, कॉल साइड पे बताओ। अब ये कॉल के प्रीमियम देखो जरा और मुझे बताओ कि इंट्रिंसिक वैल्यू किसमें है। देखो ये दोबारा देख लो, ये एलटीपी जो है ये प्रीमियम वैल्यू है, ये स्ट्राइक है आपका। फॉर्मूला आपको दिया हुआ है स्पॉट माइनस स्ट्राइक, तो उसको अगर लगा दोगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन से प्रीमियम जो है ना वो इन द मनी है। फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं। अगर मैंने 750 में से 750 को माइनस कर दिया, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, तो जीरो हो गया, तो एट द मनी हुई वो। तो कौन सी हुई, 21,700 वाली, 21,700 वाली, ये वाली, करेक्ट, बिल्कुल सही। तो ये इन द मनी है, यानी 700 के नीचे जितनी भी स्ट्राइक्स हैं सारी इन द मनी है, राइट आंसर। अब आप देखो इन द मनी होने की वजह से इनकी वैल्यू। अब एक और चीज देखो, जितनी इन द मनी ज्यादा है, डीप इन द मनी है, उतना ही प्रीमियम महंगा है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं 21,700 के प्रीमियम को देखूं तो यहां पे 26 रुपए का है, 27 रुपए, 27 रुपीज। पर अगर इसके 100 रुपए नीचे चला जाऊं मैं तो यहां पर 100 रुपीज का प्रीमियम है। तो ये प्रीमियम में इतना वेरिएशन क्यों भाई, 70 रुपीज हाई क्यों है, इसलिए क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। तो जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी प्रीमियम की वैल्यू भी तो उतनी ज्यादा होगी, यही तो अभी पढ़ा है हमने। आ रही मेरी बात समझ में। तो इसीलिए ये प्रीमियम महंगे हैं। अब देखो ये जो प्रीमियम तुम देख रहे हो ना 1 रुपए के नीचे आ गए हैं, इनमें किसी में भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसलिए ये प्रीमियम ऑलमोस्ट जीरो हो गए हैं। तो अब लर्निंग, एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम क्या हो जाते हैं, जीरो। कौन से प्रीमियम जीरो नहीं होते, इन द मनी। और इन द मनी किस बात पे डिपेंड करते हैं, शाबाश, आ गई बात समझ में, सिंपल है। अब यहां पर कोई सवाल पूछो। अब चलो पुट साइड पे बताओ, पुट साइड पे कौन से प्रीमियम इन द मनी है, 21,750, वेरी गुड, 21,850, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कॉल के जो इन द मनी प्रीमियम होते हैं ना वो स्पॉट के नीचे वाले होते हैं, यानी स्पॉट के नीचे वाले सारे प्रीमियम क्या होते हैं, इन द मनी होते हैं। और स्पॉट के पास जो चल रहा है प्रीमियम नियरेस्ट वो एट द मनी होता है, और उसके ऊपर सारे आउट ऑफ द मनी होते हैं। इसी तरह से पुट का उल्टा कर लो, पुट में जितने भी नीचे वाले प्रीमियम होते हैं सारे इन द मनी होते हैं। एट द मनी दोनों केस में सेम ही है, नियर कॉन्ट्रैक्ट को एट द मनी बोलते हैं, और नीचे के सारे कॉन्ट्रैक्ट यानी यहां से नीचे के हो गए ना, पुट साइड में तो नीचे के हो गए ना, तो क्या हो गया, वो सारे आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अब इसे मैं मार्क करके दिखाता हूं। अब देखो, अब यहां पर देखो कि अगर मैं बात कर रहा हूं इन द मनी की, तो कॉल साइड के ये सारे कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड के, तो कॉल अब मार्केट चल रहा है, मान लेते हैं यहां पे चल रहा है अभी, है ना, यहां पे मान लेते हैं मार्केट चल रहा है 21,700 पे। तो कॉल साइड में जितने भी 21,700 के नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट है, देखो 21,700 के नीचे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है यानी बिलो, सारे के सारे कौन से होंगे, इन द मनी होंगे, इन द मनी, ठीक है। और जितने भी इसके ऊपर वाले हैं
अबव वो क्या होंगे, सारे के सारे OTM होंगे, ठीक है। अब यहां पर उल्टा कर लो पुट साइड में, तो ये सारे के सारे पुट के कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो पुट के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जितने भी ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं, देखो इसके ऊपर, ठीक है, जितने भी अबव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये सारे के सारे ये इन द मनी है, और जितने भी बिलो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। आ रहा है समझ में? यहां कोई डाउट है पूछ लो, क्लियर है ना, सिंपल है। अब ये प्रीमियम ज्यादा कम क्यों होते हैं ये समझ में आ गया आपको, इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से। एक्सपायरी वाले दिन मोस्ट ऑफ द प्रीमियम क्या हो जाते हैं, जीरो। और कौन से जीरो नहीं होंगे, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। और पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, ठीक है। अब इसे दोबारा से देखो और समझने की कोशिश करो, अगर कोई डाउट है तो फिर हम आगे चलेंगे। अब यहां पे रोल आता है टाइम वैल्यू का। तो मैंने जैसा बताया प्रीमियम दो चीजों से मिलकर बना है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस में टाइम वैल्यू, ठीक है। अब यहां पे टाइम वैल्यू समझेंगे। तो अब ये टाइम वैल्यू क्या होती है, देखो वो समझ लो, ठीक है। कोई जानता है समय की कीमत होती है ना। तो समय की कीमत का सबसे ज्यादा पालन कौन करता है, फाइनेंस सेक्टर। आप लोन लो बैंक से, है ना, होम लोन लेना जब भी लेना हो, और कोई लोन मत लेना। तो होम लोन अगर तुम लोगे ज़्यादा, लेट से 20 साल के टेन्योर के लिए, तो बैंक तुमसे ज़्यादा इंटरेस्ट वसूलेगा या कम। और अगर 5 साल के लिए लोगे तो क्यों, ठीक है। तो टाइम वैल्यू क्या है, इंटरेस्ट वैल्यू। इंटरेस्ट वैल्यू को तो टाइम वैल्यू कह रहे हैं। तो यहां पर ये टाइम वैल्यू क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैरी है, जिसे जितने समय के लिए यूज किया उतनी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यहां पर ये जो प्रीमियम है ना, मान लेते हैं 100 रुपीज है। अब इसका ब्रेकअप करते हैं, मान लेते हैं इसमें 60 रुपीज है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो बाकी कितनी बची, 40। अब ये 40 रुपीज क्या है, यानी ये इंट्रिंसिक वैल्यू है और ये टाइम वैल्यू है। अब एक और चीज आपने सुना होगा ना इस कहावत को, बीता हुआ समय कभी लौट के नहीं आता। आज 8 फरवरी 2024 हमारे जीवन में वापस नहीं आएगा, ठीक है, गुजर जाने के बाद। ये सत्य है ये बात। इतना ही सत्य ये है कि ये जो प्रीमियम में 40 रुपए है ना, इट हैज टू बी जीरो। इसको कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे समय को कोई कैद नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता, ठीक उसी तरह से इस 40 रुपए को भी जीरो होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये जीरो ही होगा। कब, एक्सपायरी वाले दिन। अब इसकी एक्सपायरी मान लेते हैं 1 हफ्ते बाद है, तो 1 हफ्ते में प्रीमियम में से क्या डिडक्ट होगा जो तय है, टाइम वैल्यू। तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि मार्केट कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो अगर मार्केट कांस्टेंट रहेगा तो इस प्रीमियम की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्सपायरी वाले दिन, 60 रुपए। शाबाश। अब प्रीमियम पे किसने किया है, तो ये रिस्क किसका है, 40 रुपए का, बायर का। तो टाइम वैल्यू किसके अगेंस्ट में काम कर रही है, इसीलिए नहीं कमा पा रहा वो। किसी ने पूछा था ना, एक्सप्लेन करो। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आ रहा है कि बायर क्यों नहीं कमाता है, क्योंकि टाइम वैल्यू उसके अगेंस्ट में काम करती है और वो तो जीरो होनी तय है। इसीलिए सेलर टाइम वैल्यू कमाने के लिए, क्योंकि उसकी श्योरिटी है टाइम वैल्यू जीरो होगी तो पैसा तो उसकी जेब में जाएगा। तो सेलिंग क्या है, स्मार्ट जॉब है ना। आ रही मेरी बात समझ में। अब इसे कैलकुलेट करना भी सिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है। अभी हमने ब्रेकअप किया, इंट्रिंसिक वैल्यू आप निकाली लोगे फॉर्मूले से, जो बची प्रीमियम में वो टाइम वैल्यू बची, उसको नंबर ऑफ डे से डिवाइड कर दो। लेट्स एग्जांपल के लिए अब ये मान लेते हैं 40 रुपए। अब ये 40 रुपए को हमने नंबर ऑफ डे से डिवाइड कर दिया। तो करो, मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है, करना, डिवाइड करो, कितना आया, 5.6। अरे कोई नहीं, मैं भी कौन सा, ठीक है, ये लिख दिया तो अब यही आंसर मान लो। अब ये 5.4 का मतलब क्या हुआ, शाबाश, ये 1 डे की टाइम वैल्यू है। तो ये जो प्रीमियम है ना, डेली बेसिस पर ये घटता चला जाएगा। समझ लो, फिक्स्ड है, गिरना तय है इसका। आ रहा है समझ में। टाइम वैल्यू ऐसे निकालते हैं और ये रिस्क है आपका डेली। तो यहां पर एक चीज समझ में आई कि ऑप्शन को जो कैरी करते हैं वो टाइम वैल्यू के रिस्क पर होते हैं
और अगले दिन मार्केट ऊपर जाने से भी उनका प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि टाइम वैल्यू नीचे आ जाती है। रिस्क समझ पा रहे हो ना? यही ऑप्शन बायर का रिस्क है सबसे बड़ा। तो गलती कहाँ हो रही है? ऑप्शन जब भी कर रहे हो मेक श्योर इंट्राडे में करो, कैरी मत करो, ज्यादा पोजीशन मत बनाओ। लेके जा रहे हो तो हेज करके जाओ एटलीस्ट, कि टाइम वैल्यू तो अगर गिरे तो उधर तुम्हारा नुकसान बच जाए। अब यही लर्निंग है, ये लोग जो सीख लेते हैं पैसा कमा लेते हैं, नहीं सीखते एक टाइम के बाद फिर मार्केट सिखाई देती है ना। चलो, आ रहा है मेरी बात समझ में? मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।